हाय एवरीवन, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स के बारे में। ग्लाइकोप्रोटीन ऐसे प्रोटीन है जिनके पास ओलिगोसैकेराइड चेन है और ये ओलिगोसैकेराइड चेन इन प्रोटीन से कोवलेंटली अटैच्ड है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट भी प्रोटीन से अटैच होता है, लेकिन आफ्टर ट्रांसलेशन इस तरीके की मॉडिफिकेशन को हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, क्योंकि आफ्टर ट्रांसलेशन हमारे पास प्रोटीन की चेन के अंदर अगर ऐड हो रहा है ओलिगोसैकेराइड तो बन जाएगा ना ग्लाइकोप्रोटीन। अब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन इन द प्रोसेस जहाँ पे ओलिगोसैकेराइड जो पार्ट होगा वो प्रोटीन के साथ अटैच होने वाला है। अब होता क्या है, जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर एक्सक्रीटेड प्रोटीन्स हैं सिक्रीट हुए वो ग्लाइकोसाइलेटेड होते ही है। अब हम एक बात जानते हैं, जो ओलिगोसैकेराइड ग्रुप है उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा। जो एल्डिहाइड ग्रुप है इट इज CHO ग्रुप, और ये CHO ग्रुप बनाने वाला है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड का एक टाइप है जो कि कार्बोहाइड्रेट को दूसरे ग्रुप से ज्वाइन कर रहा है। हो सकता है कार्बोहाइड्रेट ना भी हो। नॉर्मल हम जब बात कर रहे हैं ग्लाइकोसाइलेशन की तब हम बोल रहे हैं कि हाँ वो कार्बोहाइड्रेट होगा। अब जो सिक्रीटरी प्रोटीन है वो कोई भी प्रोटीन हो सकता है वो प्रोटीन हमारे ब्लड में एंटर करे डायरेक्टली, एंडोक्राइन हो या फिर वो एक्सोक्राइन हो, किसी ट्यूब के थ्रू एंटर करे या ट्यूब के, समझिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे एक्सोक्राइन सिक्रीशन की, या तो एंडोक्राइन सिक्रीशन के अंदर आ सकता है सिक्रीटरी प्रोटीन या फिर वो एंडोक्राइन में या एक्सोक्राइन में। एंडोक्राइन में तो डायरेक्टली ब्लड में आ जाएगा, एक्सोक्राइन में है तो फिर वो किस में आएगा, डक्ट के सरफेस से आएगा, एपिथेलियल सरफेस पे। अब स्वेट, सलेवरी ग्लैंड का सिक्रीशन, मेमोरी ग्लैंड का सिक्रीशन, ईयर से सिक्रीशन, सेरेब्रम सिक्रीशन, हमारी आई के अंदर क्रीमल ग्लैंड है वहाँ का सिक्रीशन, सेबेशियस ग्लैंड का सिक्रीशन, इवन म्यूकस, ये सब एक्सोक्राइन सिक्रीशन के अंदर आते हैं। सेल सिक्रीट कर रहे हैं। अब सिक्रीटरी प्रोटीन्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं, हार्मोन्स, एंजाइम्स, टॉक्सिन, ये सब के सब कुछ इंक्लूड होते हैं सिक्रीटरी प्रोटीन के अंदर। एंड इवन एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स भी जो सिक्रीटरी प्रोटीन्स के अंदर इंक्लूड होएगी। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो उनके पास सेगमेंटेड, एक्सटेंडेड एक्स्ट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेगमेंट है। अब जो ये एक्स्ट्रा सेलुलर सेगमेंट है हमेशा क्या होता है, ग्लाइकोसाइलेशन थ्रू ग्लाइकोसाइलेटेड होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन के अंदर। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेल से सेल इंट्रैक्शन के अंदर, सेल टू सेल इंट्रैक्शन में। अगर हम एस्पराजीन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन को बचाते हैं, इनहिबिट करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन नहीं हो पाती, तो उसके कारण वो बचाती है ग्लाइकोप्रोटीन की फोल्डिंग को, और ग्लाइकोप्रोटीन की फोल्डिंग का फुल इनहिबिशन टॉक्सिक हो सकता है किसी इंडिविजुअल सेल को। इसके अलावा पर्ट्यूबेशंस, मतलब कि अल्टरनेशन होना, किस चीज़ में अल्टरनेशन हो, टर्मिनल प्रोसेसिंग में अल्टरनेशन होना, वो गोल्गी एपेरेटस के अंदर होता है। अगर ज़्यादा अल्टरनेशन हो जाए तो उससे ह्यूमन डिसीजेस हो सकते हैं, जिसको बाय बर्थ दैट इज कोजेनाइटल डिसऑर्डर ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन। इसलिए हम चाहते हैं कि जो फाइनल प्रोसेसिंग है ग्लाइकन्स की वो अच्छे से हो, जैसे कि सेल ट्रैफिकिंग, जिसका मतलब है सेल माइग्रेशन, सेल किस तरीके से माइग्रेट करे। इट्स बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट रहेगा हमारे इम्यूनोलॉजी के अंदर। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट का प्रोटीन से अटैच होना। ऑल्दो ये एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है। अब डिपेंड करता है कि वो जो कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, वो प्रोटीन से किस तरीके से जुड़ी है। अगर शुगर जुड़ी है नाइट्रोजन से तो नाइट्रोजन है, एन इंडिकेट नाइट्रोजन, उसको हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसाइलेशन। अगर हमारा शुगर जुड़ा है नाइट्रोजन से, एन ग्लाइकोसाइलेशन, जैसे कि एस्पराजिन। अगर हम ओ ग्लाइकोसाइलेशन की बात करें तो यहाँ पे शुगर ऑक्सीजन से जुड़ती है। अब क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप भी होना चाहिए, ऑक्सीजन ग्रुप पर तो ऑक्सीजन से, जैसे कि सीरीन के अंदर हम जानते हैं CH2OH ग्रुप होता है। अगर मेरे पास O ग्रुप है तभी तो वो जुड़ेगी। एक होता है मेरे पास पी ग्लाइकोसाइलेशन, शुगर जो होगी फॉस्फोरस से अटैच होगी, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोसिरिन, विच इज़ नॉन एज फॉस्फोसिरिन। सी ग्लाइकोसाइलेशन, जब शुगर अटैच होगी डायरेक्टली कार्बन से, जैसे कि मैनोज एंड ट्रिप्टोफैन इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस सी ग्लाइकोसाइलेशन। अब हमारे पास एग्जांपल है ग्लाइकोप्रोटीन का जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, डेट इज म्यूसिन, जो कि सिक्रीट हो रहा है हमारे म्यूकस के अंदर। म्यूकस कहाँ सिक्रीट होता है, हमारे रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर। अब शुगर जब अटैच होती है म्यूसिन से तो उसको हम बोलते हैं उसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आ जाती है। अब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के कारण ये प्रोटियोलाइसिस इसमें नहीं हो पाता, किसके थ्रू, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू। इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे वाइट ब्लड सेल के अंदर भी। इवन हमारे रिकॉग्निशन सिस्टम है, वाइट ब्लड सेल कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इवन हमारी एंटीबॉडीज़, हमारे एंटीजन, इन सब का नेचर भी ग्लाइकोप्रोटीनेशियस नेचर होता है।